गुड मॉर्निंग क्लास। हमारी क्लास 11th की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आज से और मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको लगता है कि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन वो सारी की सारी आइडेंटिटीज इंटर रिलेटेड हैं। तो आज मैं फर्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम कॉस का डेरिवेशन करते हैं। ऐसे 11th क्लास के बच्चे जिनको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी डाउट रह गया था, तो वो जाके मेरी 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट देख लो। अगर उस प्लेलिस्ट में भी आपको कोई चीज़ें ऐसी जो पिछले साल रह गई थी वो नहीं समझ में आई होंगी, तो हम अब 11th में कवर करेंगे। तो 11th क्लास की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं आपको मैं सारी लर्न करा दूंगी और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी उतनी ही आसान बना देंगे जितनी क्लास 10th की थी। तो आज आप यहाँ पे देख रहे हो एक यूनिट सर्किल। मैंने एक बड़ा सा सर्किल बनाया है यहाँ पे जिसमें कि एक्स एक्सिस क्रॉस हो रही है और वाई एक्सिस क्रॉस हो रही है। इसका मतलब ये सर्किल बना तो कार्टेशियन प्लेन पर ही है और इससे हम डिराइव करने वाले हैं कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी। बस एक ही आइडेंटिटी डिराइव की जाती है और उसके हेल्प से बाकी सबको डिराइव किया जाता है। तो सारी की सारी आइडेंटिटी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो अभी हम बना रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी। देखो कैसे, आपको पता है कि रेडियंस में जब हम एंगल्स को कवर करते हैं तो वो आपके आर्क के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे P1। ये मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको कि cos x एब्सिसा को डिनोट करता है और sin x ऑर्डिनेट को। तो पहले cos x लिखेंगे फिर sin x। तो ये है एंगल x, तो यहां पर आने वाला है cos x कॉमा sin x। इतना ले लिया। फिर आप एंगल y एक और बढ़ाइए, इसी में ऐड कीजिए एंगल y को, इसे ले आइए आप थर्ड क्वाड्रेंट तक। अब क्योंकि ये एंगल y है, ये एंगल y है, तो अब टोटल एंगल जो कि आपने जीरो से काउंट करना शुरू किया था ये पूरा हो गया x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। ये ले लिया, P2 ले लिया हमने। अब क्या करना है, आपको पता है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आते हैं और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो नेगेटिव आते हैं। तो इधर से भी एक एंगल ले लीजिए, ये हो गया माइनस वाई एंगल। अगर ये माइनस वाई एंगल है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई। एब्सिसा में हमेशा कॉस रखते हैं, ऑर्डिनेट में हमेशा साइन रखते हैं। अच्छा, अब अगर हमको यहाँ पर एक पॉइंट देना है, ये P3 है, ये P4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको पता है कि एब्सिसा एंड कॉमा ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। अगर हम यहाँ से O से लेकर यहाँ तक P4 तक देख रहे हैं तो बीइंग अ यूनिट सर्किल इसकी रेडियस मानी जाएगी 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं 1,0, क्योंकि ये एक्सिस पे लाई करता है। आई होप ये चारों कोऑर्डिनेट आपको समझ आ गए हैं। अब क्या करना है हमको, हाँ अब क्या करना है, ये वाला जो y एंगल है इसके साथ आप ये कंबाइन कर लो, मतलब इसका एंगल का नाम ले लो P2O P3 और आप इस दोनों पॉइंट्स को P1 को और P3 को कंबाइन कर दो। P1 और P3 को कंबाइन कर दो एक लाइन से, तो आपके पास ये दो एंगल आ गए। एंगल चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसका सेम ही होगा। तो आप इस तरह से, आपके पास ये वाला वाई एंगल है और ये वाला अननोन एंगल है, अगर इसका भी कुछ नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। तो आप ज्वाइन कर दो P4 से P2। आपको पता है कि अगर हम किसी लाइन की लेंथ निकालना चाहते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिलता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ P1 से लेके P3, इसको ना पूरे ट्रायंगल की फॉर्म में अगर देखोगे तो P1 P3 किसकी साइड बन रही है, P1O P3 ट्रायंगल की, और यहाँ से P2 और P4 किसकी साइड बन रही है, P4O P2 की। एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इन फिगर ट्राइंगल P1O P3
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, P4O P2। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है तो OP1 की लेंथ, जितनी भी रेडियस दिख रही है उनकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट। तो ये आपको लेंथ 1 यूनिट मिलती है, आपको ये लेंथ भी 1 यूनिट मिलती है, आपको P4 की लेंथ भी 1 यूनिट मिलती है और P2 की लेंथ भी 1 यूनिट मिलती है। तो आपने जैसे लिखा P1O P3, तो आपको दो साइड जो कि रेडियस बन रही हैं वो तो मिल रही हैं आपको 1 यूनिट, और ऐसे यहाँ पर भी मिल रही है 1 यूनिट, और उनके बीच का एंगल कितना है वो भी देख लो। ये वाला एंगल है y प्लस, इसका भी कुछ नाम रख देती हूँ, ये वाला एंगल है y प्लस एल्फा, और इधर से भी एंगल है y प्लस एल्फा। तो इसमें क्या लगा रहे हैं हम लोग, SAS। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम अकॉर्डिंग टू SAS, दोनों साइड इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है, तो लग सकती है SAS। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी जो लेंथ है P1 P3 मस्ट बी इक्वल टू P4 P2 बाई CP CT। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो हम आगे कर सकते हैं। पहले हमें पता चल गया कि उसकी जो हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ है, हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे उसको, तीसरी साइड बोलेंगे, थर्ड साइड। तो अगर ये इक्वल है तो हम इन दोनों लेंथ्स को निकालेंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर उसको इक्वेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, P1 P3 विल बी इक्वल टू, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों होल, ये आपको 10th में सिखाया गया था फॉर्मूला। अच्छा, फिर क्या करना है यहाँ पे, x2 माइनस x1, आप P1 P3 लिया है तो इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, या किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है cos x माइनस कॉस ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर, फिर है y2 माइनस y1, तो आप ले लो यहाँ पे sin x माइनस साइन ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आपको पता है cos एक इवन फंक्शन है तो इस पे तो y आएगा नहीं, तो आप लिखने वाले हो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस, ये वाला भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसका नेगेटिव जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, बिकॉज साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई होता है। तो इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये दोनों आपको ऐड करना है। अब आप ये बताओ कि 10th में पढ़ा था ये बात कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम इस पूरे पार्ट को 1 कर देते हैं और इस पूरे पार्ट को भी 1 कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, -2 कॉमन cos x cos y माइनस, अगर आपने -2 कॉमन लिया है तो फिर बाहर तो माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन x साइन y। ये मेरी लेंथ आई है P1 P3, इसको ब्लॉक कर लो। अगर आपको ये P1 P3 लेंथ समझ में आ चुकी है तो हम निकालने वाले हैं P2 P4। शैल आई रब दिस, एक बार पूरा रब कर दूं तो आपके पास आ जाएगा P1 P2 P4 निकालेंगे हम लोग, इसको छोड़ देते जो नीचे निकाला है। अब मैं निकालने वाली हूँ P2 P4। P2 P4 में भी सेम ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी लगाया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगाएंगे, cos x प्लस y 1 माइनस cos x प्लस y होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगाएंगे 0 माइनस साइन x प्लस y का होल स्क्वायर। देखो ये एब्सेसा एब्सेसा, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आता है होल स्क्वायर करके, यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 कॉस x प्लस वाई।
फिर उसके बाद दूसरी बात, ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। फिर से आपको वही 10th वाली आइडेंटिटी करनी होगी, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिला के 1। तो यहां पे अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका निकल कर आया है P2 P4, बिकॉज दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो आपको लास्ट में इन दोनों को इक्वेट करना है। इन दोनों को इक्वेट करने के लिए दोनों लेंथ को इक्वेट करने के लिए आप रूट हटा सकते हो। ये लिख दोगे कि P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। यहाँ पर है मेरे पास 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इधर है मेरे पास 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इजीली देख सकते हो कि 2 and 2 कैंसिल एंड -2 and -2 इज ऑल्सो कैंसिल। तो आपके पास आ रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ये वाला डेरिवेशन मैंने अभी अपनी ऑफलाइन क्लास में भी नहीं कराया है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार करो इसको एंड देन जब मैं इसमें से और आइडेंटिटी डिराइव कराऊंगी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, तो आप वो कीजिएगा। पहले आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार आपको डेरिवेशन आ जाती है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे आया। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा स्टार्टिंग करनी है यूनिट सर्कल से। सो कोई भी चीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसको रिवाइज करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।